सकती है। गोल्ड अवार्ड फंक्शन में मेरे को अवार्ड दे रहे थे, कपिल शर्मा नया नया पैदा हुआ था, मेरे यहाँ पर आके इत्तफाकन बैठ गया, उसने मुझे विश दी। हमारे देश में अदाकार तो एक से बढ़कर एक आए हैं, लेकिन ऐसे अदाकार बहुत कम आए हैं जिनकी लोकप्रियता, पॉपुलैरिटी हमारे पापा के जमाने के लोगों में भी थी और हम 90s के जमाने के लोगों में भी है। उन्हीं वाहिद कलाकारों में एक है मुकेश खन्ना। ये वही मुकेश खन्ना है जिन्होंने महाभारत सीरियल में भीष्म पितामह का किरदार के साथ पूरी तरह से इंसाफ किया और फिर शक्तिमान बनकर हम 90s किड्स का खूब एंटरटेनमेंट किया। मुकेश खन्ना अपने असूलों के लिए भी बहुत जाने जाते हैं। तकरीबन अपने 50 साल के लंबे करियर में इन्होंने पैसों से ज्यादा आदर्शों और सिद्धांतों को तरजीह दी, करोड़ों रुपए के ऑफर ठुकरा दिए, काम मांगने के लिए किसी फिल्म मेकर के दरवाजे पर नहीं गए, साइड हीरो का रोल नहीं चाहते थे, इसलिए सालों तक बिना काम के घर बैठे, लेकिन कभी अपने उसूलों के साथ समझौता नहीं किया। खैर, पिछले काफी वक्त से मुकेश खन्ना अलग अलग वजहों के लिए सुर्खियों में बने रहते हैं। कभी वो मी टू पर विवादित बयान दे जाते हैं तो कभी वो जया बच्चन को आड़े हाथ ले लेते हैं, लेकिन अब उनके निशाने पर है इंडियन कॉमेडी के बेताज बादशाह कपिल शर्मा। आखिर कपिल शर्मा के साथ मुकेश खन्ना का क्या पंगा है, चलिए आज हम इसी पर बात करते हैं। हाय, मेरा नाम आमिना है और आप देख रहे हैं आपकी खबर। एक्चुअली मुकेश खन्ना ने रिसेंटली बताया कि उनको कॉमेडियन कपिल शर्मा की इस वजह से पसंद नहीं है। उनका आरोप है कि कपिल ने एक अवार्ड शो में उनके साथ बदतमीजी की थी। ये बात उन्होंने कही अनसेंसर्ड विद शार्दुल के पॉडकास्ट के दौरान। इस पॉडकास्ट में मुकेश खन्ना ने गोल्ड अवार्ड का जिक्र किया। उन्होंने बताया कि वो वहां किसी अवार्ड को प्रेजेंट करने पहुंचे थे और कपिल शर्मा, जो उस वक्त नए नए पैदा हुए थे, वो इन दिनों कॉमेडी सर्कस करते थे। कपिल को इस शो में अवार्ड मिलना था। मुकेश खन्ना ने आगे बताया कि कपिल शर्मा आए और उनके बगल में बैठ गए। कपिल ने उन्हें देखा तो मगर बात नहीं की। कपिल उनके बगल में करीब 20 मिनट तक बैठे रहे। फिर जब कपिल का नाम पुकारा गया तो वो अवार्ड लेने के लिए उठे, अवार्ड लिया और सीधे घर चले गए। कुल मिलाकर मुकेश खन्ना ये बताना चाह रहे थे कि कपिल शर्मा ने उन्हें नीचा दिखाया था। खैर, मुकेश ने इंडस्ट्री के कई और स्टार्स के बारे में भी बात की। उन्होंने कहा कि वो सभी उनसे जब जब मिलते हैं वो बातें जरूर करते हैं, मगर कपिल शर्मा के बारे में उन्होंने कहा कि कपिल को बात करने की तमीज नहीं है। मुकेश ने इस पॉडकास्ट में आगे कहा कि वो अमित जी से यानी अमिताभ बच्चन से बहुत बार फ्लाइट्स में मिले। उन्होंने बताया कि वो एक बार लंदन से वापस आ रहे थे और इत्तेफाक की बात अमिताभ बच्चन भी उसी फ्लाइट में थे। मुकेश खन्ना तो उन्हें जानते थे, लेकिन अमिताभ बच्चन मुकेश खन्ना को नहीं। बस अमिताभ इतना जानते थे कि मुकेश एक एक्टर है और इसी बात के लिए अमिताभ बच्चन ने उनसे खूब बातें की। इसके अलावा उन्होंने ऋतिक रोशन का भी नाम लिया। उन्होंने बताया कि एक बार ऋतिक रोशन और वो एयरपोर्ट पर खड़े थे। फिर ऋतिक उनके पास आए और बोले, इस वक्त इस एयरपोर्ट पर 2 सुपर हीरोज खड़े हैं। तो मुकेश ये बताना चाह रहे थे कि इंडस्ट्री में आप रहते हैं तो आप लोगों से भले ना मिलते जुलते हो, मगर जब मिलते हैं तो बातें जरूर करते हैं। बहरहाल, मुकेश खन्ना इससे पहले भी कपिल शर्मा को लेकर बयान देते हैं। उन्होंने ये भी दावा किया है कि कई बार उन्हें द कपिल शर्मा शो के मेकर्स की तरफ से शो पर बतौर गेस्ट बुलाया गया, मगर उन्होंने वहां जाने से साफ मना कर दिया। भाई, जाहिर है मुकेश खन्ना ने जब कभी अपनी पूरी जिंदगी में अपने असूलों के साथ कोई समझौता नहीं किया, तो अब भला वो कपिल शर्मा के शो पर जाकर अपनी तौहीन क्यों करवाएंगे। हाँ, वो बात और है कि कपिल शर्मा अगर खुद कैमरे के सामने आकर मुकेश खन्ना के साथ की अपने बिहेवियर पर माफी मांगते हैं तो भले ही मुकेश खन्ना उन्हें माफ कर दे। हालांकि ऐसा मुमकिन नहीं है, क्योंकि कपिल शर्मा आज की डेट में एक बहुत बड़े स्टार है। खैर, इस पूरे मामले पर आप किसके साथ है, शक्तिमान यानी मुकेश खन्ना के साथ या फिर कॉमेडी किंग कपिल शर्मा के साथ? हमें अपने जवाब कमेंट में जरूर दीजिएगा।